सो तो साधु नाही। बहुत अच्छी बात कही। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कबीरदास के पद भी उतार लिए तो उसका जीवन भी धन्य हो जाता है, उसका जीवन भी बड़ा निर्मल बन जाता है। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण 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 राधा। बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की। इसी प्रकार चतुर्थ स्कंद को विश्राम दिया जाता है। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत की चर्चा हुई और इन्हीं के वंश परंपरा में एक राजा हुए भरत। और आज जो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है ना, इन्हीं 3 भरतों के कारण ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। पहले हमारे देश का नाम अजनाब खंड था। जब ये 3 हमारे देश में प्रकट हुए, कौन कौन? सबसे पहले राम के छोटे भाई भरत, दूसरे शकुंतलानंदन भरत और तीसरे ये स्वयं जड़ भरत। इन्हीं की वजह से हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया है। बोलिए भारत माता की जय। भरत ने अपने पुत्र को राज तिलक कर दिया और भरत पहुंचे गंडकी नदी नेपाल में। और ऐसा कहा जाता है कि नेपाल में गंडकी नदी में आज भी शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। आप यदि नेपाल कभी जाइए, अपने हाथ में तुलसी पत्र लेकर उस गंडकी नदी में आप स्नान करेंगे तो जैसे ही चुंबक एक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही तुलसी पत्र वहां शालिग्राम को खींच लेती है। महाराज, शालिग्राम को खींच लेती है। शालिग्राम कहां से प्रकट हुए? एक जलंधर नाम का राजा था। जलंधर की पत्नी थी वृंदा। और देखिए, ये वृंदा इतनी पतिव्रता नारी थी, इतनी पतिव्रता नारी थी। और उसका पति जलंधर बहुत बड़ा दुष्ट था, देवताओं को बहुत परेशान करता था, दानवों की राज्य बढ़ाने लगा। एक दिन सभी देवता लोग भगवान भोले बाबा के पास में गए और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे। बोले, हे प्रभु, ये जो जलंधर नाम का जो दैत्य है, ये बहुत आतंक मचा रहा है, इसको आप समाप्त कर दीजिए। भोले बाबा कई बार इस जरासंध को मारने के लिए त्रिशूल उठाए थे और इसका गला भी छेदन कर दिया था। लेकिन इसकी जो पत्नी थी, इतनी पतिव्रता थी, इतनी पतिव्रता थी, इस पत्नी की पतिव्रता के कारण भगवान भोले बाबा को भी बार बार जलंधर के सामने झुकना पड़ता था। देवता लोग पहुंच गए नारायण के पास में और भगवान नारायण से कहने लगे, बोले आप जाइए और जलंधर को आप मार दीजिए। भगवान कहने लगे, ठीक है, अभी जाता हूं। तो रुक, लक्ष्मी माता ने
भगवान नारायण के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, आप जलंधर को नहीं मार सकते, क्योंकि लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और जलंधर भी जल से ही, यानी कि समुद्र से ही उत्पन्न हुआ है। लक्ष्मी कहती है, चाहे राक्षसी क्यों ना हो, वो मेरा भाई है और आप उसके जीजा जी लगते हो, और जीजा साले को मारे तो महाराज काम समाप्त हो जाए। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आप नहीं मारोगे। अब मीटिंग हुई ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, कौन मारे। और जब तक इसकी पतिव्रता, वृंदा की पतिव्रता खंड खंड न किया जाए, तब तक कोई भी व्यक्ति जलंधर को मार नहीं सकता। जलंधर जैसे नगर से बाहर निकला, भगवान नारायण ने जलंधर का भेष बनाया और जलंधर का भेष बना के उसी के पत्नी वृंदा के साथ शयन करने लग गए और उसकी पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। जैसे ही भगवान नारायण ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, उधर भगवान भोले बाबा ने त्रिशूल लिया और जलंधर का सर भेदन कर दिया। जलंधर चिल्लाने लगा, वृंदा वृंदा वृंदा। वो पतिव्रता नारी थी, वृंदा के हाथों में जलंधर का मस्तक आ गया। आज वृंदा बड़ी रोने लगी, ये मेरा पति है तो तुम कौन हो। भगवान नारायण प्रकट हो गए। वृंदा कहने लगी, हे नारायण, मैं आपकी उपासना करती थी, रोज नित्य मैं आपकी उपासना करती थी और पति की रक्षा के लिए आपसे गुहार लगाती थी। आप तो बड़े पत्थर दिल के हो, जिसकी पूजा मैंने की वही आया और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। बहुत पत्थर दिल के हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम भी पत्थर के बनोगे, तुम भी पत्थर के बनोगे। वही श्राप की वजह से भगवान विष्णु को शालिग्राम बनना पड़ा, पत्थर का बनना पड़ा। वृंदा ने अपने देह में योगाग्नि से अग्नि प्रकट कर दी और वो भस्म भूत हो गई। आज नारायण कहने लगे, हे वृंदा, तूने कितना बड़ा त्याग किया था, आज मैं भी तुझे वरदान देता हूं, तू अब वृंदा, तू तुलसी बनेगी। और जब कोई भक्त मुझे भोग लगाएगा, जब कोई भक्त मेरी उपासना करेगा और जब तक तुझे मेरे चरणों में नहीं चढ़ाएगा, तब तक मेरी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी, तब तक मेरी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए शालिग्राम और तुलसी माता की विवाह आज भी घर घर में होती है। और जो लोग अपने घर में तुलसी माता और शालिग्राम की सेवा करते हैं, उनका जीवन बड़ा धन्य हो जाता है, उनका जीवन बड़ा निर्मल हो जाता है। और आपने एक बात गौर किया होगा, जो पहले के बच्चे थे, पहले के बच्चे और आज के बच्चे में देखिए अंतर। पहले के बच्चे बालकों में जब उनकी अवस्था बालक की थी, वे लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। और आज के बच्चे को छींक भी आए महाराज, माता परेशान होती है और दिल्ली की सबसे बड़े एम्स हॉस्पिटल में ले जाती है। पहले के जितने भी बालक थे, जो आज के बुजुर्ग हैं, वो भी पहले के बालक ही थे। मान लीजिए उनको भूतपूर्व बालक, भाई भूतपूर्व मंत्री हो सकता है, सब हो सकता है, तो भूतपूर्व जवान लोग हैं, भूतपूर्व वृद्ध, भूतपूर्व बालक। बोले राधे राधे, अरे जोर से बोलिए। तो पहले के
बालक इसलिए बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि उनकी माता घर में तुलसी की सेवा करती थी और अपने बालक को तुलसी के सम्मुख खेलने के लिए छोड़ देती थी। तो तुलसी माता की एंटीबायोटिक दवाई उस बालक के नाकों के द्वारा उसके अंग अंग में भर जाता था, इसलिए वो बालक बीमार नहीं होता था। और आजकल की माता, बोलूं कितना बोलूं इस मोबाइल के बारे में। आजकल की माता अपने बालक को न तुलसी की पौधे पे रखती है न कहां रखती है, इसलिए आजकल के बालक इसलिए ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। पहले की माताएं अपने बालकों को तुलसी के पौधे के सामने कहती थी, बेटा तू यहीं खेल, यहीं पढ़, यहीं लिख, इसलिए उस समय के बालक बीमार नहीं पड़ते थे। और मां भी तुलसी की पौधे पर पानी डालती थी, जल चढ़ाती थी और अपने बच्चों से भी कहती थी बोले तू भी चढ़ा, और रोज सूर्य को अर्घ देती थी। और जो कोई व्यक्ति भी भगवान सूर्य को अर्घ देता है ना, जिंदगी में कभी वो दरिद्र नहीं बनता है। जो कोई व्यक्ति नित्य भगवान सूर्य को जल चढ़ाता है उसका यश दिनों दिन बढ़ता है महाराज, उसका यश दिनों दिन बढ़ता है। और जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय तांबे का लोटा लें और उसमें थोड़ा लाल चंदन डालें और हो सके तो गुड़ डाल दें और लाल पुष्प डाल के भगवान सूर्य की अर्घ दें। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते। ऐसे जब हम करें तो हमारा जीवन भगवान सूर्य मंगल में बना देते हैं और वो बालक बालिकाएं कभी बीमार होते ही नहीं। अब थोड़े प्राचीन समय में लौटना होगा, थोड़ी प्राचीन संस्कृति को देखना होगा, क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। पहले सब माताएं एक साथ बैठती थी, हरी चर्चा होती थी, पहले सब वृद्ध लोग बैठते थे और आपस में बातें होती थी। लेकिन आजकल किसी के पास समय नहीं है महाराज, आजकल किसी के पास समय नहीं है। सब अपने कोई मोबाइल में लगाए, ना आज बाप अपने बेटे के साथ बैठता है, ना बेटा अपने बाप के साथ बैठता है। और जो आज घर टूट रहे हैं, आज जो घर टूट रहे हैं उसका कारण एक मोबाइल भी है। और आज जो आप सभी के घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं उसका एक कारण मोबाइल भी है। और उसका एक कारण ये भी है कि आजकल परिवार वाले जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। थोड़ा कमा लिया तो ये विचार करता है कि नहीं अब तो हमने कमा लिया, हम अपने आप सेट हो जाएंगे महाराज। तो वे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब पिताजी तो नौकरी में चले जाते हैं महाराज, माँ दूसरी नौकरी में, अब वो बच्चा अथवा बालिका क्या करेगी, किसका सहारा लेगी? वो मोबाइल का सहारा लेती है। अब मोबाइल में अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। यदि जॉइंट फैमिली में रहोगे तो आपके छोटे छोटे बच्चे आपके दादा के पास जाएंगे, आपकी दादी के पास जाएंगे और दादा दादी आपके घर को भी देखेंगी और आपके बच्चे को भी देखेंगे। जो बालक बालिकाएं अपने दादा दादी के साथ रहती है वो जिंदगी में कभी नहीं बिगड़ सकते महाराज, वो जिंदगी में कभी नहीं बिगड़ सकते, नहीं बिगड़ सकते। आज ऐसे ही रहते हैं वही लोग बिगड़ते हैं। आज महाराज भरत जी महाराज गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे हैं और शालिग्राम भगवान की सेवा करते करते क्या देखा, एक मृग शावक आया और उसने पानी में छलांग लगा दिया। वो गर्भिणी थी और उसने मृग शावक को जन्म भी दिया।
वो जो बड़ी मां थी वो तो मर गई, लेकिन भरत ने इस दृश्य को देखा, भरत ने विचार किया क्यों ना मैं जाके इस मृग शावक को बचाऊं। भरत के मन में दया आई, और दया धर्म का मूल है। आज महाराज भरत जी महाराज उस नदी में छलांग लगाते हैं और उस मृग शावक को बचाते हैं। बचाना बहुत अच्छी बात है, दया करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए था। ये भरत जी महाराज उस मृग शावक में इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए। पूजा में आजकल मन लगता नहीं है, कभी विचार करते हैं इसको हरी घास देनी है, कभी विचार करते हैं ये बड़ा हो गया है। तो एक दिन क्या हुआ, मृग का शावक अपने झुंड में मिल गया, और ये भरत जी महाराज चिल्लाने लगे, बोले मृग कहां गया, मृग कहां गया। अंते यामति सागति, जो अंत समय में जो व्यक्ति जो बोल के मरता है उस व्यक्ति को वही होना पड़ता है। एक राजा भरत देश का सम्राट आज मृग बन गया, लेकिन भगवान की कृपा से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। एक दिन एक जंगल में आग लग रही थी, ये मृग उसी में कूद गया और इसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अगले जन्म में ये अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। ये बोलता नहीं था, मौन रहता था। इसके पिताजी ने इसका नाम जड़ भरत रख दिया। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। अब जड़ भरत जी महाराज महात्मा बन गए। घर वालों ने विचार किया कि महात्मा बनेगा तो काम खराब हो जाएगा, अपने घर में लेके आए। पहले तो माता पिता थे तो बालकों की खूब सेवा होती थी। अब माता पिता चले गए तो भाइयों ने कहा कि छोटा भाई तू फ्री में खाता है, काम धाम तो कुछ करता नहीं, इसलिए काम कर, जा हमारी खेत में जा और खेत की तू रखवाली करा। लेकिन ये जड़ भरत महाराज जी इतने दीवाने थे, क्योंकि ये विचार करते थे। एक प्रतापी राजा जो देश का है वो मृग बना, उसके बाद फिर जड़ भरत बना। इसने विचार किया कि मैं अच्छा बनूंगा, अच्छा काम करूंगा, ये फिर मुझे बंधन में डाल देंगे और फिर मुझे मानव संसार में आना पड़ेगा। जो व्यक्ति मुक्त होने के लिए निकला था वो ज्यादा मोह में पड़ के फिर मानवीय शरीर प्राप्त करना पड़ रहा है। आज खेत की रखवाली करने के लिए जैसे जड़ भरत गए, खेत की रखवाली करते करते ये तो आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे, और चिड़िया आई और सब खेत में जो बीज लगाए थे महाराज सब पा गए। किसी ने पूछा अरे जड़ भरत इन चिड़ियों को भगाओ, तो जड़ भरत कहने लगे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, वो चिड़िया भर भर पे। अरे मेरा क्या जाता है, राम की चिड़िया, राम का खेत, अरे खाओ चिड़िया खूब खाओ महाराज, जो चाहिए सो पाओ। और महाराज इनके भाई ने देख लिया, भाई ने धमकाया और भाई और भाभी कहने लगी, बोले तू घर में रहेगा तो हमारा सत्यानाश कर देगा, तू यहां से भाग जा। आज जड़ भरत मानो अत्यंत आनंद में आ गए। अब मेरा पिंड छूट गया, अब मैं हरि भजन कर सकता हूं, अब मैं नारायण का भजन कर सकता हूं महाराज। अब ये जड़ भरत जंगल में जा रहे थे, जाते जाते महाराज भीलों की नगरी में पहुंच गए। अब भीलों ने इनको पकड़ लिया बलि देने के लिए। अब बलि देने से पूर्व ही जिसको पकड़ा जाता है उसको खूब बढ़िया खिलाया जाता है, खूब पिलाया जाता है। जड़ भरत को आज बढ़िया बढ़िया मिष्टान्न खिलाया गया। ये महाराज जड़ भरत कहने लगे घर में तो भाभी रूखा सूखा खिला देती थी, आज तो बड़ा मजा आ गया महाराज, चकाचक पाओ। थोड़ी देर के बाद में जल्लाद आए और जल्लाद सामने काली की मूर्ति थी, जड़ भरत के मस्तक को लगा दिया और भीषण तलवार ले ली। लेकिन जड़ भरत कहते क्या फर्क पड़ता है मुझे,
आज जैसे वो तलवार वो जल्लाद लेता है, आज काली मां ने ये विचार किया, ये जल्लाद एक हरि भक्त को मार देगा तो बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। उसी मूर्ति से जगदम्बे भवानी प्रकट हो गई। बोले दुर्गे माता की। और जैसे दुर्गा माता प्रकट हुई, उन जल्लादों को समाप्त कर दिया और भक्त जड़ भरत को जीवन दान दे दिया। आज जड़ भरत जी महाराज कहने लगे, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। तो आज भरत जी महाराज जी भगवती मां दुर्गा की उपासना करने लगे। इस बगिया के, और देखिए मैं घर में घूम रहा था, यहाँ कहीं तुलसी है, कहीं बिल्व पत्र है, कहीं कनेर है महाराज, कहीं क्या है, ऐसा लग रहा है ये घर ही वृंदावन है महाराज। इस बगिया के फूल मत तोड़ो माली, इस बगिया के फूल मत तोड़ो माली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया शेरा वाली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया शेरा वाली। इस बगिया के फूल मत तोड़ो माली, इस बगिया के फूल मत तोड़ो माली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया शेरा वाली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया शेरा वाली। इस बगिया के फूल मत तोड़ो माली, इस बगिया के फूल मत तोड़ो माली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया शेरा वाली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया शेरा वाली। ओ माँ के द्वार के भक्त पुकारे, माँ के द्वार पुकारे, माँ के द्वार के भक्त पुकारे, माँ के द्वार के भक्त पुकारे। भक्तों को दर्शन देने वाली मेरी माँ, भक्तों को दर्शन देने वाली मेरी माँ, बोलो अम्बे जगदम्बे शेरा वाली मेरी माँ, बोलो अम्बे जगदम्बे शेरा वाली मेरी माँ। कन्या को वर देने वाली मेरी माँ, बोलो अम्बे जगदम्बे शेरा वाली मेरी माँ, बोलो अम्बे जगदम्बे शेरा वाली मेरी माँ। इसे बगिया के फूल मत तोड़ो माली, इसे बगिया के फूल मत तोड़ो माली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया शेरा वाली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया शेरा वाली।
दर्शन देने वाली मेरी माँ, संतों को दर्शन देने वाली मेरी माँ। बोलो अम्बे जगदम्बे से बोलो अम्बे जगदम्बे से किसके बगिया के फूल मत तोड़ो पाली, किसके बगिया के फूल मत तोड़ो पाली। पत्ते पत्ते में लिखा मैया शेरा वाली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया तेरा वाली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया तेरा वाली, पत्ते पत्ते में लिखा मैया तेरा वाली। इसे बगिया के फूल मत तोड़ो पत्ते पत्ते में लिखा मैया शेरा वाली।